एंड वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आज हम स्टैटिक्स की बात कर रहे हैं। स्टैटिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट हमने वीडियो बेसिक कॉन्सेप्ट दे दिया है। अब यहाँ पे हम ग्राफिकल स्टैटिक्स का जो डाटा है उसको हम ग्राफिकल कितने टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं, इस ग्राफिकल के टाइप द्वारा हम किसके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो उसको हम आज यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए, ग्राफिकल में देखिएगा, आंकड़ों को चित्रों द्वारा निरूपण करना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा। तो ग्राफिकल डाटा मतलब कि स्टैटिक्स में जो ग्राफिकल डाटा को किस किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो वो देखिए, पहला हमारा है चित्रालेख, जिसे हम पिक्टोग्राफ कहते हैं, पिक्टोग्राफ मेथड। फिर दूसरा है स्तंभ चार्ट, जिसे हम बार चार्ट कहते हैं। इसके बाद हमारा है थर्ड है आयत चित्र, जिसे हम हिस्टोग्राम कहते हैं, हिस्टोग्राम मेथड भी कहते हैं। फिर है हमारा फोर्थ बारंबारता बहुभुज, फ्रीक्वेंसी ऑफ पॉलीगॉन, फिर ऐसे पांचवा है बारंबारता वक्र, फ्रीक्वेंसी ऑफ कर्व होता है। सिक्स है तोरण या संचय या बारंबारता वक्र, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व और ओगिव। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पाई या वृत्त, सर्कुलर कर्व, ये जो है कंपटीशन में काफी ज्यादा मात्रा में नीचे वाला आता है। बाकी ये सब जो है एकेडमिक स्तर के हैं, मतलब 6, 7, 8 तक यहाँ तक आप लोग पढ़े हुए होंगे। और यहाँ से जो है ये आपका जो है 9, 10 का सिलेबस है, और ये आपका कंपटीशन में आता है, सिविल सर्विसेज में भी आता है। सब पे हम जितने टाइप से हैं, आपके 7 टाइप के हैं, 7 टाइप को हम अलग अलग कैटेगराइज करेंगे, उसके एक प्रॉब्लम देंगे, डेफिनेशन देंगे। आइए हमारे साथ जुड़े, है ना, ध्यान दीजिए। देखिए, जो है ये ग्राफिकल डाटा जो है हमारे स्टैटिक्स का पहला है, तो चित्रालेख, जिसे हम कहते हैं पिक्टोग्राफ। तो इसमें देखिए, हमने प्रॉब्लम के साथ आपको समझा रहे हैं। कोई मतलब कि शहर है, 3 शहर ए बी सी की जनसंख्या क्रमशः 3 सिटी है। इसके ए बी सी की मतलब पॉपुलेशन 40,000, 30,000 और 60,000 है। 40,000, 30,000 और 60,000 है। तो इसको हमें पिक्टोग्राफ के रूप में दिखाना है, जिसके हमें चित्रालेख के अनुसार दिखाना है। तो ये जो है ये आपका 40, 30 और 60,000 दिया था। तो इसको हम सपोज कर लेते हैं कि एक सिंबल जो हमारा ये बनाया गया है, इस सिंबल इसकल टू 10,000, इसका एक यूनिट मान लेते हैं, मापक मान लेते हैं, ये पैमाना मान लेते हैं। तो ऐसे ही इसमें पहले से सिटी ए में कितने 40,000 है, तो इसमें 4 आपको बना दिया गया है। और सिटी बी में जो है 30 है, तो ये हो जाएगा 3 हो गया है। और सिटी सी में 60 है, तो इसमें 6 सिंबल बना दिया गया है। तो इस प्रकार से जो भी आंकड़े प्रेजेंट करते हैं, तो ये हमारा आता है पिक्टोग्राफ में। अब आते हैं नेक्स्ट। देखिए, हमारा सेकंड टाइप कह रहा है स्तंभ चार्ट, जिसे हम बार चार्ट कहते हैं। इसमें आंकड़ों को स्तंभों द्वारा दिखाया जाता है, मतलब कि जो आंकड़ा दिखाया जाएगा वो बार मैग्नेट मतलब कि स्तंभ के द्वारा ही खींचा जाएगा। जैसे एक प्रॉब्लम हमने ले लिया है, किसी देश की वर्ष 1984, 1986, 1988 की जनसंख्या जो क्रमशः 40, 44, 50 लाख थी, इसे स्तंभ चार्ट द्वारा व्यक्त कीजिए। कहने का मतलब ये है, कोई कंट्री है जिस कंट्री की पॉपुलेशन जो है 1940, 1984, 1986, 1988 ऑफ 40 लाख, 44 लाख, 50 लाख थी, 50 लाख है। तो इसको जो हमें क्या करना है, बार चार्ट द्वारा रिप्रेजेंट करना है ना। तो देखिए कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको। जो ये आपका ईयर जो दिया है, उसको हम ईयर, ये आप एक्स एक्सिस सपोज कर लेते हैं, ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे ईयर ले लेते हैं, वर्ष ले लेते हैं, सन या वर्ष, ये हो गया। और ये वाई एक्सिस पे जो है पॉपुलेशन
पॉपुलेशन, जिसे हम कहेंगे जनसंख्या, जनसंख्या, ठीक है। तो ये आपका पॉपुलेशन हो गया, ये ईयर हो गया। इन दोनों के बीच हमें बार मैग्नेट बार चार्ट हमें खींचना है, ट्रेस करना है। तो देखिए 1944 में 1984 में कितनी जनसंख्या है, 40 लाख है। तो देखिए हमने 4 का डिफरेंस बनाया, 4 लाख का, 30 लाख है, फिर 34 लाख है, फिर 38 है, फिर 42 है, 46 है, 50 ऐसे खींचा गया है ना। तो इसमें देखिए पहला है 40 लाख। तो अब यहां से हम ऊपर जाएंगे और ये 42 है, इससे थोड़ा सा नीचे, ये आपका यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। तो ये हमारा जो बार मैग्नेट बनेगा वो ऐसे, ठीक है। ये हो गया बार मैग्नेट। आप ध्यान दीजिए 1986 का बार चार्ट क्या होगा। तो इसका देखिए 1986 में 44 लाख है, तो ये आपका 44 है, तो 46 से थोड़ा सा नीचे होगा। इसको नीचे से ऐसे ले जाएंगे इसी के सीधे में, 46 से थोड़ा सा नीचे रहेगा, ठीक है। और इससे 42 से ये थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा है आपको, ये थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, तो ये हो गया। फिर हमारा आता है 1988 की कितनी है, 50 लाख है। तो ये यहां से इसको उठाते ऊपर चले जाएंगे, कहां तक, 50 लाख। ये आपका यहाँ इसके सीध में लाएंगे ऐसे ही, ऐसे इधर से आपका ये रहेगा कर्व, और ये 44 था, तो ये आपका यहां से ऐसे जाएगा, ये हो गया, और ये 40, ये आपका ये हो गया, ठीक है। यही आपका बार चार्ट होता है। अब ऐसे है, ऐसे ही थर्ड के लिए ध्यान दीजिए, थर्ड सेट के लिए हमारा थर्ड जो है स्टैटिस्टिकल डाटा का रिप्रेजेंटेशन, आयत चित्र जिसे हम कहते हैं हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम में देखिए कह रहा है किसी बारंबारता बंटन में वर्ग अंतरालों और संगत बारंबारताओं को आयत की संलग्न भुजाएं मानकर आयत बनाए जाते हैं, और इस प्रकार बने बंटन के चित्र को आयत चित्र कहते हैं। मतलब कि इसमें हिस्टोग्राम जो रेक्टेंगल फॉर्म में खींचते हैं वही हमारा ये रेक्टेंगल फॉर्म होगा। आइए एक प्रॉब्लम लेते हैं, उसके द्वारा आपको क्लियर हो जाएगा व्हाट इज हिस्टोग्राम, है ना। आयत चित्र क्या है, ध्यान दीजिए। प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट है, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दो दिया है, वर्ग अंतराल और बारंबारता। देखिए क्लास इंटरवल दिया है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, और इसकी वैल्यू भी दी है 5, 10, 13, 10 और 3। इसे बंटन को चित्र में आयत चित्र द्वारा दिखाया गया है। मतलब इसका जो है हिस्टोग्राम खींचना है रेक्टेंगुलर फॉर्म में। तो देखिए ये जो क्लास इंटरवल दिया है इसको एक्स एक्सिस सपोज कर लिया गया है, और जो फ्रीक्वेंसी है जो इसको वाई एक्सिस मान लिया गया। देखिए 10, 5, 10, 13 ये से बढ़ रहा है, इसको हम 5 का अंतराल लेते हुए 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 ऐसे खींच दिया। और ये आपका है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। तो पहला रेंज क्या है 0 to 10, 0 यहाँ है 0 to 10, ये कितना गया है 5, तो आपका यहीं तक रह गया, ऐसे खींच लिया गया। फिर है 10 to 20, 10 to 20, तो 10 से 20 के बीच में कितना है 10 है, तो इसको आप ऐसे बढ़ा दीजिए और ये ऐसे ही आपका रेक्टेंगुलर फॉर्म में हो गया। फिर है आपका 20 to 30, 20 to 30 में कितना है 13, 13 का मतलब ये है 15 से थोड़ा सा नीचे, तो ये ऐसे गया, ये आपका रेक्टेंगुलर फॉर्म बन गया। फिर है 10 जो है 30 to 40, 30 to 40 में 10 है, तो 10 इसी के सीध में आ जाता है, तो ये आपका हो गया, ये हो गया इसका। फिर है 40 to 50, 40 to 50 में कितना है 3, तो ये 5 से भी नीचे होगा, तो ये सपोज दैट आपका ऐसे बन गया, ठीक। यही था हमारा एग्जांपल ऑफ हिस्टोग्राम का। अब आते हैं अगला नेक्स्ट, ध्यान दीजिए। देखिए हमारा
ये है स्टैटिक्स का ग्राफिकल का फोर्थ है, बारंबारता बहुभुज जिसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। इसकी जब डिफिनेशन देख लीजिए कैसे इसका इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये दिया है वर्ग अंतरालों के माध्यमानों को एक्स एक्सिस या एक्स अक्ष पर तथा बारंबारताओं को वाई अक्ष पर निरूपित करते हैं। बारंबारता बंटन के आंकड़ों को उल्लेखित करने पर प्राप्त बिंदुओं को रेखाओं द्वारा मिला देते हैं, इससे बहुभुज बनता है। इस बहुभुज के सिरों को शून्य बारंबारता वाले निकटस्थ वर्ग अंतराल के माध्यमानों से मिला देते हैं। कहने का मतलब यह है कि अभी जो हम प्रॉब्लम लेंगे, कभी हम प्रॉब्लम ले रहे हैं, आपको इनके कहने का मतलब यह है अगर ये आपका एक्स एक्सिस होगा, ये वाई एक्सिस होगा, अगर कोई त्वरण बिंदु हो तो यहाँ से ऐसे ऐसे जैसा भी इसका वो तैयार रहेगा वो खींचते चले जाते हैं। देखिए एक प्रॉब्लम्स लेते हैं जिससे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, है ना। आइए बहुभुज बारंबारता का एक प्रॉब्लम हमने लिया है। क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दे रखी है। क्लास इंटरवल 10 to 20, 10, 20 to 30 में 60 दिया है, 30 to 40 में 8 दिया है, 40 to 50 में 20 दिया है और 50 और 60 में 5 दिया है। तो इसमें कह रहा है इस बंटन को चित्त बारंबारता बहुभुज खींचिए, मतलब कि इसका जो है हमें पॉलीगॉन खींचना है। दिए गए क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी के द्वारा हमें पॉलीगॉन खींचना है। तो देखिए कैसे खींचते हैं। पहला देखिए रेंज दिया है 10 to 20, 10 to 20 के बीच में जो है आ रहा है 10 आपका आ रहा है, तो 10 ये 20 के बीच में यहाँ पे ऐसे पॉइंट लगा देते हैं। ये हो गया, ये आपका हो गया। अभी बात आती है 20 और 30। 20 और 30 में कितना है 60 है, तो ये 60 जो हो जाएगा ये 50 से थोड़ा सा ऊपर होगा, बीचों बीच ले जाएंगे यहाँ पे, ये आपका पॉइंट हो जाएगा। अब इसके बाद आती है 30 और 40 से 8, 30 और 40 में 8, तो 10 से ऊपर 10 से कम ही होगा, इसके रेंज में आते हैं 30 to 40 आपका यहाँ कहीं आ जाता है, ये आप हो जाएगा। इसका पॉइंट का नाम जो है तो लिख लें A B C, और फिर 40 to 50 में 20 है, 40 to 50 में कितना है 20 है, तो ये आपको ऊपर जाइए यहाँ से ऐसे और इसके रेंज में आते हैं, तो यहाँ पे आपका आएगा, ये हो जाएगा D। अब फिर है 50 to 60, 50 to 60 में 5 है, 50 to 60 में कितना है 5, तो 5 आपका यही है ना, तो ये है। अब इसके द्वारा हम देखिए पॉलीगॉन खींचते हैं। पॉलीगॉन में क्या है, यही प्रॉब्लम है कि इसको वर्जिन से स्टार्ट करते हैं, वर्जिन से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आप ऐसे यहाँ से ले जाइए, फिर ए पॉइंट से ले जाइए, फिर आपको बी पॉइंट पे जाइए, फिर बी पॉइंट से फिर आकर के सी पॉइंट पे आइए, सी पॉइंट से फिर आप जाइए डी पॉइंट, ये आपका ई पॉइंट था, ये आपका ये हो गया, ठीक है। आप चाहे तो इसको फिर अगला 60 to 70 है, तो इसके बीच पॉइंट से आपको इसे मिला दीजिए, तो ये आपका जो बनेगा, इसी को हम यहाँ पे F लिख दीजिए, ये है पॉलीगॉन क्लासिफिक, मतलब जिसमें पॉलीगॉन है। अब आते हैं नेक्स्ट हमारा जो टाइप्स है वो ध्यान दीजिए, तो आते हैं कि 5 है हमारा बारंबारता वक्र फ्रीक्वेंसी कर्व। फ्रीक्वेंसी कर्व में क्या है, इस विधि देखिए, इस विधि द्वारा आयत चित्र बनाकर मध्यमान बिंदुओं को सरल रेखा से न मिला करके मुक्त हस्त वक्र प्राप्त होता है। तो कहने का मतलब यह है कि देखिए जैसे आपको अभी आपने त्वरण खींचा था, वैसे इसका भी है त्वरण, नहीं अभी आपने जो खींचा था उसको हम क्या कहते थे जो अभी, तो ध्यान दीजिए उसी तरह हम खींच रहे हैं। तो देखिए पहला यहाँ ये वर्ग अंतराल जिसे है क्लास इंटरवल कहते हैं, इसको एक्स एक्सिस पे खींच दिया गया, और फ्रीक्वेंसी जो हमारा जो है इसको वाई एक्सिस पे ले लिया गया। 5 का डिफरेंस लेते हैं, 5 10 15 20 40 और 25 ये है। तो पहला देखिए 10 to 20 रेंज दिया है, 10 से 20, 10 से 20 में कितना दिया है, इसका ये 10 दिया। तो आप यहाँ से लेकर के यहाँ से उठाइए, ऐसे जाइए और इसके बाद इसको मिला दीजिए, ठीक।
अब इसके बाद क्या आता है 20 to 30 में कितना है 16, तो 16 जो है 15 से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, ये अब आ जाइए, इसको ऐसे ये बना लिया गया। फिर इसके बाद आता है 30 to 40, 30 to 40 में कितना 8 है, तो 10 से कम होगा, ये आपका 30 to 40 में। फिर है 40 to 50 में 20, 40 to 50 में 20 आपका 20 इसके रेंज में ले आएंगे, तो यहाँ से ये ऊपर ले जाते हैं और यहाँ से ये ले आते हैं। ठीक है, बहुत आसान है स्टैटिक्स। तो ये आपका 20 हो गया। फिर आते हैं 50 to 60, 50 to 60 में देखिए 5 है, तो 5 का रेंज आपका इससे भी नीचे होगा, ये हो गया। ठीक, ये तो आपका रेक्टेंगल हो गया, पॉलीहिस्टो जिसे हम हिस्टोग्राम कहते हैं। हिस्टोग्राम में ही हम इसको खींचते हैं फ्रीक्वेंसी कर्व। तो फ्रीक्वेंसी कर्व में आप देखिए क्या है, इसका जो मिड पॉइंट है ये, और ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है और ये मिड पॉइंट है। इसी मिड पॉइंट को मिला दीजिए वर्जिन से लेके, यहाँ से ऐसे स्केल से ऐसे खींचेंगे, फिर आपको ऐसे खींचना है, फिर आपको ऐसे खींचना है, फिर ऐसे खींच लेना है, फिर ऐसे। ये आपका जो है कर्व जो खींचा गया है फ्रीक्वेंसी कर्व हो गया। आइए अब 6 टाइप में आते हैं। 6 टाइप में देखिए बहुत आसान है, फटाफट एक बार देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। 6 टाइप है संचयी बारंबारता वक्र, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और ओगिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 10 में बहुत पूछा जाता है ये। इसमें देखिए कैसे इसका खींचा जाता है ओगिव। देखिए लिखा है एक्स एक्सिस के अनुदिश वर्ग अंतरालों की उच्च सीमा तथा वाई अक्ष के अनुदिश संचयी बारंबारता लेते हैं और आंकड़ों को आलेखित कर प्राप्त बिंदुओं को मुक्त हस्त वक्र द्वारा जोड़ने पर त्वरण प्राप्त होता है। तो समझ लीजिए, कहने का मतलब यह है कि जो भी आंकड़ा दिया रहेगा आंकड़ा, उसमें जो है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और ये क्या कलेक्शन क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दी रहेगी, इन दोनों के माध्यम से हम क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, जिसे हम संचयी बारंबारता कहते हैं। तो यहाँ देखिए पहले ये हमने एक प्रॉब्लम ले भी लिया है, क्वेश्चन है वर्गांतराल बारंबारता दिया है जिसकी रेंज 10 to 20 का 10 दिया है, 20 to 30 का 16 दिया है, 30 to 40 का 8 दिया है, 40 to 50 का 20 दिया है, 50 to 60 का 5 दिया है। ठीक है, तो का त्वरण संचयी बारंबारता वक्र खींचिए, इसका त्वरण संचयी बारंबारता वक्र खींचना है, तो ये हो जाएगा। इसको देखिए, तो सबसे पहले इसका हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। तो सॉल्यूशन में ये आपका जैसे इसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐसे खींच लेते हैं, तो ये क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल, और ये हमारा फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी है ये। अब इसके बाद कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल को आप वर्ग अंतराल कहते हैं, वर्ग अंतराल, और इसको आपके बारंबारता ही कहते हैं, बारंबारता, और इसको हम कहते हैं संचयी बारंबारता। ठीक है, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। तो ये आपको खींच लिया गया। इसके बाद क्लास इंटरवल देखिए जो दिया है, क्या दिया है 10 to 20, 10 to 20 पे कितना दिया है 10 दिया है इसकी फ्रीक्वेंसी, और इसके बाद दिया है 20 to 30, 20 to 30, 20 to 30, 20 to 30 कितना दिया है 16 दिया है। फिर इसके बाद है 30 to 40, 30 to 40, 30 to 40 पे कितना दिया है 8 दिया है। फिर 40 to 50 ये कितना दिया है 20 दिया है, और 50 to 60 ये कितना है 5 दिया। ठीक, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते समय क्या करते हैं, तो ये जो 10 है फ्रीक्वेंसी पहले यहाँ लिख देते हैं। इसके बाद क्या करते हैं
10 में ये 16 ऐड करते हैं, कितना हो जाएगा 26। फिर 10 से 26 में 8 ऐड करते हैं, कितना हो जाएगा 34, 8 की 14, हाँ ठीक। फिर इसमें 20 ऐड करते हैं, 20 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 20 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 54 है ना। और इसमें 5 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 59। ये हमारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गया। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के द्वारा अब हमें ओगिव खींचना है, जिसे हम कहते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और ओगिव कर्व खींचिए। तो इसके लिए देखिए ऊपर यहाँ पे कैसे हम खींचते हैं कर्व इसका। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद हमने एक ग्राफ खींचा है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में जो है तो इसका रेंज ले लिया 10 to 20, 10 से 0 से 10, 10 से 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 ऐसे खींच लिया। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिएगा इसको भी हम क्योंकि मैक्सिमम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना जा रहा है 59, तो हम इसको 10 का रेंज लेते हैं। तो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, ये आप इसके हिसाब से लेंगे, जैसा जिसका वो होगा वैसे आप बढ़ाते चले जाएंगे। मतलब जैसे जैसे डिजिट होगी ऐसे डिजिट के अकॉर्डिंग इसको हम अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। तो हमने 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 50, 60 ऐसे लेते चले गए। अब देखिए हाँ बात ये है फ्रीक्वेंसी हमारा एक्स एक्सिस बताएगा और ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वाई एक्सिस के लिए बताएगा। तो 10, एक्स पे 10, वाई पे 10, तो एक्स पे 10 आपका ये, वाई पे 10 आपका ये पॉइंट हो जाएगा। फिर इसके बाद ये इसको आप चाहे तो ए लिख दीजिए। फिर इसके बाद 60 to 26, एक्स पे 60 और वाई पे 26, एक्स पे 60 का मतलब ये है 10 और 20 के बीच में, 10 और 20 के बीच में ऐसे जाएंगे और कितना है 26 30 से कम रहेगा आपका। यहाँ पे कोई पॉइंट आ जाएगा जिसे हम बी कह देंगे, है ना। अब फिर आता है 8 जो है 30 to 40 के रेंज में, 30 to 40, हाँ ये पॉइंट जो है बीचों बीच लेंगे भैया, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे 10 to 20 के बीच में 10 है, तो 10 to 20 के बीच में आपका कितना है 10, तो आपको ये यहाँ लिया गया है, ये हो गया ठीक, बीच में रेंज में रहता। फिर इसके बाद 20 to 30 में कितना है 60, 20 to 30 में एक्स क्या कह रहा है 60, मतलब 20 से थोड़ा ऊपर, और वाई एक्सिस पे 26 कहने का मतलब ये ऊपर जाएंगे हम, वाई एक्सिस पे 30 से नीचे आपको यहाँ पे लाएंगे 20 to 30 के बीच में, इसके बीच रेंज में ऐसे खींच लेंगे, पॉइंट लगा देंगे। इसका नाम ए लिख दीजिए और इसका नाम बी लिख दीजिए। फिर ऐसे है 30 to 40 के रेंज में, 30 to 40 के रेंज में कितना है 8, एक्स पे 8 है और एक्स पे 8 है, वाई पे कितना है 30, वाई पे एक्स पे 8 है, वाई पे 34। हाँ तो देखिए ये आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये मिस्टेक हो रहा था, इसको आप इसके पीछे बता रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा ये क्लास इंटरवल से पकड़ते हैं। क्लास इंटरवल में जो मैक्सिमम लिमिट होती है जिसे हम अपर लिमिट कहते हैं, ये 20, ये आपका x मानते हैं और ये आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये 10। तो इसका मतलब है 10 to 20 में आप आते हैं, 10 x पे 20 ये जाएंगे और इस पे 10, तो ये आपका जो है ये पॉइंट हो जाएगा, इसको ए कह लेंगे। फिर इसके बाद क्लास इंटरवल में जो है इसका 30 और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 26, तो ये आपका 30 तो ये है और 26 ऊपर जाएंगे 30 से नीचे, तो ये आपका यहाँ कहीं सपोज दैट आएगा, तो इसको हम लिख देंगे बी। हाँ इसका वर्टेक्स भी लिखते रहेंगे ताकि आप कंफ्यूजन ना हो, 20, 10 और इसका वर्टेक्स हमारा कितना है 30, 26, ठीक। अब इसका अपर लिमिट क्या है 40 है, एक्स पे 40 ये आपका आएगा और वाई पे आपका कितना है 34, तो एक्स पे 40 ऊपर है और वाई पे 34, मतलब 30 से ये आपको ऊपर जाएंगे यहाँ पे 40 से नीचे, तो ये हमारा सी वर्टेक्स हो जाएगा, इसका वर्टेक्स हो जाएगा 40, 34 हो गया। फिर है 40 to 50 में 20, 40 to 50 में मतलब मैक्सिमम 50 आपका आएगा
तो 50 और इसका 50 और 54, तो x पे 50 ये आपका है और y पे 54 आपका 50 से ऊपर, कहने का मतलब ऐसे जाएंगे ऊपर ये, और यहाँ से ये 54 यहाँ 50 से ऊपर, ये आपका सपोज दैट आप यहाँ आ जाइए, स्केल से खींचेंगे, ग्राफ पेपर में खींचेंगे तो बहुत अच्छे से खींचा जाएगा। आपका डी हो गया, जिसका वर्टेक्स कितना हो जाएगा हमारा 50 to 54, 50,54। फिर ऐसे आता है ये 60, मैक्सिमम इसकी 60 है और इसका 59 है, तो 60 आपका ये हो गया और ये आपका है 59 आपका 60 से कम होगा। तो आप ये सपोज दैट आपका यहाँ पे आ गया, इसको आप ई मान लीजिए, ई का वर्टेक्स कितना हो जाएगा 60, 59 है ना, ये हो गया। अब तुमने पॉइंट तो ले लिया, अब इसको क्या करना, औगिक मतलब क्या है, इसको तोरण इसे कहते हैं, तोरण विधि करना, तो इसको तोरण दंड रेख बनाते हुए वर्जिन से ले जाएंगे, ऐसे यहाँ मिलाएंगे, फिर ये मिलाएंगे, फिर ऐसे मिलाएंगे, ऐसे मिलाएंगे, ऐसे, और ठीक है ऐसे मिलते हुए चला जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा एक पॉइंट कि जब भी आप तोरण खींचते हैं, औगिक खींचते हैं, उसका कर्व ऊपर ही जाएगा, डिक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज ही होता चला जाएगा, कभी भी आकर वाई एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये औगिक है। अब एक और बचा है, उसको भी क्लियर कर लिया जाए, फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं ना। आइए ध्यान दीजिए। तो हमारा 7 टाइप में है पाई या वृत्तचाप, जिसे हम सर्कुलर कर्व कहते हैं। इसे बनाने के लिए सभी पदों के मानों के योग को 360 के बराबर लेते हैं। मतलब सर्कुलर जब बनाते हैं, सर्किल का टोटल जो एंगल होता है, ऐसे अगर बनाएंगे तो सेंटर पे कितना एंगल बनेगा 360 है ना, तो वही लिखा गया 360 के बराबर लेते हैं। और फिर प्रत्येक पद का मान जितने अंश का बैठता है ज्ञात कर लेते हैं। फिर चादे द्वारा, प्रोजेक्टर द्वारा या कंपास द्वारा उतने ही अंश का कोण वृत्त में बना करके उस पद के मान को दर्शाते हैं ना। तो देखिए इस पे एक प्रॉब्लम्स में लिया है, ये इस पे जो है एग्जाम में कंपटीशन में बहुत आते हैं, तो ध्यान दीजिए इसके लिए ध्यान दीजिए। किसी नगर में हिंदुओं की 18 लाख, मुसलमानों की 3 लाख, सिखों की 2 लाख तथा अन्यों की 1 लाख की जनसंख्या को दिखाया गया। मतलब कोई नगर है, कोई सिटी है जिसकी जनसंख्या, जिसमें जो है हिंदुओं की जनसंख्या कितना दिया है 18 लाख दिया है, मुस्लिम की 3 लाख और सिख की 2 लाख, और भी जो कास्ट है उन लोग का धर्म है, उन लोग का 1 लाख की जनसंख्या दिखाया गया। तो इसको हमें क्या करना है, सर्कुलर रूप में रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सोल्यूशन में कुल जनसंख्या जो है 18 लाख, 3 लाख और 2 लाख, 1 लाख सबको हमने ऐड कर दिया, तो ये हो गया 24 लाख हो गया, है ना। अब इसके बाद क्या करते हैं, हम सबका सेंट्रल वैल्यू निकालते हैं। तो हिंदुओं का केंद्रीय कोण सेंट्रल एंगल जिसे हम कहते हैं, ये आपका हो जाएगा। केंद्रीय कोण में करते क्या है हम, मतलब कि जो भी दिया है, मतलब कि कितना है टोटल हमारा, इससे बनता है कितना एंगल 60 डिग्री, 360, तो 360 अपान 24 और इनटू केंद्रीय कोण किसका, हिंदू का निकालते हैं। हिंदू की जनसंख्या कितनी है 18 लाख है, तो यहाँ पे हम 18 कर लेंगे। इसके बाद इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए काटते हैं, तो ये हो जाएगा 8 से काटते हैं तो 8 3 24, 8 से 3 को काटते हैं और इसको 3 से काटते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये 0 हो गया। फिर आप 4 से काट दीजिए, तो 4 2 जा 8 और ये 4 3 जा 50। फिर 2 से काट दीजिए, 2 2 1 जा 2, 2 15 जा,
तो 15 और 18 का मल्टीप्लाई करिए, कितना आ जाएगा? 15 इंटू 18 कितना आएगा? मल्टीप्लाई करिए। तो ये ध्यान दीजिए, 15 8 120 के 0, 15 1 15, 15 और 12 270, ठीक है, 270 डिग्री। ये आपका किसका आया? सेंट्रल कोण एंगल जो है हिंदुओं के लिए आया है। ऐसे ही मुस्लिम, इसके बाद क्या है, ऊपर रेस्ट कर लेते हैं, ऊपर यहाँ बताते हैं मुस्लिमों की जनसंख्या कितनी है, इसको देख। मुस्लिम का या मुसलमानों का केंद्रीय कोण इसका क्या हो जाएगा? केंद्रीय कोण, तो ये हो गया 360 अपान 24 इंटू, मुसलमानों की कितनी जनसंख्या है भैया? 3 लाख है। 3 लाख है, तो यहाँ आप 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अब इसको काट ही दीजिए, तो ये कटेगा, तो 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3 हो जाएगा, और 3 8 जा 24, है ना। अब 8 से इसको काट दीजिए, 8 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ 8 से आप साइड 360 में डिवाइड ही कर लीजिए, क्या प्रॉब्लम है। तो 8 4 जा 32 और आया यहाँ पे 4, और ये हो जाएगा 8 5 जा 45। तो ये कितनी आ गई? 45 डिग्री आ गया। कितना? मुस्लिम को केंद्रीय कोण आया। उसके बाद अब क्या है? सिखों का केंद्रीय कोण देखिए, सिखों का केंद्रीय कोण, सेंट्रल एंगल से हम कहते हैं, ये इसके लिए क्या हो जाएगा? ये भी वही है, 360 अपान 24 टोटल इंटू सिखों का कितना है? 2 लाख है, तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा 2 से इसको काटेंगे 12 1 जा 12, 12 3 जा 30, तो ये आपका कितना आया? 30 आ गया, ठीक है, 30 डिग्री आ गया, 30 डिग्री आ गया। फिर क्वेश्चन को यहाँ पे रेस्ट करके इसके बाद देखिए अन्य का, देखिए कितना दिया है? 1 लाख रुपया। अन्य का 1 लाख, तो अन्य का केंद्रीय कोण, अन्य का केंद्रीय कोण कितना है? 1 लाख है, तो ये हो जाएगा 360 अपान 24 इंटू 1। तो काटिए इसको, कैसे कटेगा? तो ये आपको काटते हैं 12 से काटेंगे तो ये 12 हो गया, और ये आपका हो जाएगा 2 से इसको काटेंगे तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 60, है ना। तो फिर इसको 12 से काटिए, तो इसको 180 में 12 से डिवाइड ही कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 12 1 जा 12 आ जाएगा, कितना? 6 60, है ना, 5 जा, तो ये हो गया 60 कट गया, कुल मिला के 50 आया। तो ये आपका 15 डिग्री है। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा कि जितना आप जिसका भी सेंट्रल एंगल निकालते हैं, इन सबका ऐड जरूर करके आंसर चेक कर लिए, क्या सबका ऐड करने पे 360 आ रहा है? अगर 360 नहीं आ रहा तो समझ लीजिए आपका आंसर कहीं पे ना कहीं गलत है, आप फिर से चेक कर लीजिए। अब ध्यान दीजिए, हम भी चेक करते हैं। यहीं पे 270 आपका एक इसका था, हिंदू की जनसंख्या का सेंट्रल एंगल है, और इसके बाद मुस्लिम का कितना है? 45 है, और सिखों का कितना है? 30 है, अन्य का कितना आया है? 50 आया। ऐड करिए सबका, तो ये हो गया 5 5 10 के 0, और ये हो जाएगा 7 7 14 1 15 1 16 3 1 2 1 3 आया, बिल्कुल सही है, 360 आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है, अगर हम इस पे ड्रा करें तो अब इसको हम चाँदी के द्वारा इसको अंदर हम ग्राफ खींचते हैं। तो सबसे पहले हम निकाले हैं यहाँ पे हिंदुओं की केंद्रीय कोण कितना? 270। तो 270 मतलब अधिक कोण होता है, तो ऐसे सपोज दैट ऐसे खींचते हैं तो ये 180 हो जाएगा। तो 180 आपको ये 180 ऐसा सीधा आपका ऐसे आएगा 270।
तो ये हमारी जो जनसंख्या हुई है ये है हिंदुओं की जनसंख्या। क्या है? हिंदू। ठीक है, हिंदू हो गए। अब आती है मुस्लिम का कितना आया? 45। इसी के बीचों बीच अगर हम खींचते हैं तो ये आपका 45 हो जाएगा। ये 270 था, 270, ये 45, ये आपका मुस्लिम है, मुस्लिम का ये है। अब इसके बाद आता है अब ये किसकी बात करते हैं? सिखों का कितना है? 30 है, 30 है सिखों का। तो इसमें आप 30 ऐसे खींचेंगे तो ये आपका 30 हो गया, ये 30 डिग्री जो है बनेगा। तो ये 30 डिग्री आपका सिख हो जाएंगे, सिख 30 डिग्री यहाँ लिख लेंगे, 30 डिग्री। फिर ये ऑब्वियसली 15 ही बचेगा, तो ये आपका अन्य हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही और भी प्रॉब्लम होंगे, आप सॉल्व करिएगा। अगर आपको प्रॉब्लम कहीं होती है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, या हमारे लिंक मतलब कि किसी भी सोशल मीडिया पे कांटेक्ट होकर के आप कमेंट करेंगे, तो जिसके द्वारा हम और इसके प्रॉब्लम भी आपको प्रोवाइड करेंगे। हमने आज पूरा ग्राफिकल के जितने भी टाइप हैं उसको हमने पूरा डिटेल विद डेफिनेशन एग्जांपल सहित क्लियर करा दिया है। तो अब नेक्स्ट डे मिलेंगे मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।